हर हर महादेव। क्या हाल चाल। आज फिर एक नया दिन, नया ब्लॉग। बस शुरुआत करते हैं आज की ब्लॉग का। आज आज का थोड़ा बातचीत ऐसा है कि मैंने अभी ऋषभ भाई की वीडियो देखी थी। उनकी वीडियो मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ और आज भी देखी तो उनका एक वीडियो आज का था, उनका था महादेव जी के से रिलेटेड कि भैया कि महादेव जी जो हैं कैसे वो कनेक्ट करते हैं महादेव जी से और वो क्यों मानते हैं। तो उनके 2-3 पॉइंट थे ठीक, और उनमें से ये कि एक तो जी महादेव जी हमेशा रहते हैं ध्यान की अवस्था में, है ना, मेडिटेशन में रहते हैं हमेशा। तो बात एकदम सही है, मेडिटेशन नहीं है जितना मैं समझता हूँ, मानता हूँ महादेव को। और उनके अलग अलग वो है, क्या कहते हैं यार, रूप, कि वो एक तो बहुत ही काम है ना, बहुत ज़्यादा शांत हैं, किसी से किसी तरह का बैर नहीं रखते हैं, है ना। और दूसरा उनका रूप ये है कि वो जब क्रोधित होते हैं तो पूरे के पूरे विश्व में, पूरे के पूरे संसार में कोई उनके जैसा नहीं है जो क्रोधित होता हो। वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, है ना, वो तांडव करने लगते हैं, उनका तीसरा नेत्र भी खुल जाता है। तो ये कि पर्सनालिटी उनके अंदर बहुत ही मतलब अपोजिट है, बहुत अपोजिट। एक साइड तो पूरा बिल्कुल ही शांत और एक तरफ कि ऐसा कि वो एक पल में सब कुछ ख़त्म कर दें। तो वही बात कि एक इंसान के अंदर अगर ऐसी दो पर्सनैलिटी हो तो वो कितना डेंजर होगा कि एक पल के लिए वो इतना शांत और दूसरे पल के लिए उतना क्रोधित। तो ये तो बातचीत अगर बोले तो अगर हम इसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने काम में तो बहुत ज़्यादा शांत हो, बहुत शांत हो, किसी से आपको लेना देना नहीं है ना, आप कर रहे हो, मन लगा कर रहे हो। लेकिन जब आपको अपना जो कर रहे हो उसका फल अच्छे से नहीं मिलता तो क्रोधित मतलब कि इतना अपने आप को एक्सपेंड कर लो कि आप जो है पूरा अंतिम युद्ध कर सको अपने हक के लिए। युद्ध इन द सेंस की मार लड़ाई झगड़ा नहीं, मतलब अपने हक के लिए लड़ सको जड़ तक। ये होना मतलब ये कि महादेव जी के बहुत सारे जो गुण हैं उनमें से ये 2 गुण जो मेरे को समझ में आए। तो वही बात है भाई कि हर कोई नहीं समझ पाता महादेव जी को। हम में से कोई इतना ज्ञानी नहीं है कि महादेव को पूरी तरह जान पाए, समझ पाए। और जैसे बात करते हैं हम कि उन्होंने कई सौ साल तक इंतज़ार किया माँ पार्वती का, तो आजकल हम लोग तो भाई साहब अगर एक दिन मैसेज नहीं आया, कॉल नहीं आया तो परेशान हो जाते हैं, भाई कॉल क्यों नहीं किया, क्या हो गया, कैसे नहीं किया। उतने में हम इतना गुस्सा हो जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। जो कर रहे होते हैं हमको वही सही लगता है। तो है कहीं ना कहीं तो है कि जो हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं महादेव जी से। समझना पड़ेगा अपने आप को अच्छे से हमें।
लेकिन जो व्यक्ति कितने सालों तक पूरी की पूरी, अब एक नहीं, 1 साल 2 साल वाली बात नहीं है, कई सालों तक इंतज़ार किया माता जी का, माता पार्वती का। सीखने के लिए बहुत कुछ चीज़ है महादेव जी से। तो आज का व्लॉग ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन वो एक वीडियो देखी इरशा भाई की, तो थोड़ा सा इस चीज़ पे बात कर ले सोचा। बाकी तो अगर हम रियलिटी में आते हैं तो भाई साहब, रियलिटी ये है कि भैया कुछ भी हो जाए हमें काम पे तो जाना ही पड़ता है, बिना काम के तो कोई वो है नहीं। हमारे देखो भैया काम चल रहा है, अब लगे हुए हैं ये लोग। तो ये बात है। तो बात करें मेरे भाई आज की, तो मौसम हो रहा है सही, कल बारिश हो गई, थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है। ठंडा मतलब कि एकदम गर्मी नहीं पड़ रही है, तेज़ वाली धूप है, लेकिन चुभ नहीं रही है अभी तक। 2-3 दिन बाद यही धूप चुभने लगेगी। तो वही कि कोई भी चीज़ बस लिमिट में अच्छी लगती है, ज़्यादा होने पे तकलीफ़ देती है। मौसम की बात कर लो, ज़्यादा सर्दी हो तो तकलीफ़ देने लगती है, ज़्यादा गर्मी हो तो भी तकलीफ़ देने लगती है। हर महादेव, महादेव की माया, कभी धूप कभी छाया। और बाकी तो सब सही है। कोशिश में ये है कि कब अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो, पैसा कमाया जाए, क्योंकि फ़िलहाल जीने के लिए तो पैसा ही बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी साथ के साथ ये है कि भाई साहब अपने धर्म के बारे में जानना समझना ज़रूरी है, जानना समझना भी ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात कि किसी ने कुछ बोल दिया तो वही बात मान लेना, वो भी ठीक नहीं लगता। जब किसी ने कुछ बोला तो उसकी जड़ तक जाना भी, खुद से समझना ज़रूरी है। तो कोई तो बहुत सारे लोग ऐसे मैनिपुलेट कर देते हैं आपको, आप ही की बातों में, आप समझ नहीं पाओगे एकदम कि हाँ ये कैसे हो गया। तो ये है कि उसको भी समझना ज़रूरी है। तो मेरे भाइयों, आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें हो गई। हर महादेव। अब मिलेंगे दोबारा नए व्लॉग, ठीक है।